नमस्कार। मैं राजेश लखीरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है F2 मॉलिक्यूल के लिए MOT। F2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, यानी कि F2 अणु कैसे बनेगा। जैसे मान लो कोई एक F एटम है और ये भी एक F एटम है। एफ एटम यानी कि फ्लोरीन परमाणु से फ्लोरीन परमाणु जब मिले तो क्या बना, फ्लोरीन अणु बन गया, फ्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया। यानी कि फ्लोरीन परमाणु मिलकर क्या बनाया है, फ्लोरीन का अणु बना दिया। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर गौर करें तो क्या है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा कि 1s के अंदर फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। 2s के अंदर भी फ्लोरीन में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और 2p के अंदर फ्लोरीन के अंदर क्या है, 2p के अंदर फ्लोरीन में 5 इलेक्ट्रॉन है। 1s to 2s to 2p 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसी प्रकार से इस फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होगा कि इसके 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके 2p के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1s to 2s to 2p 5 होगा। तो 1s और 1s के बीच में कोई अतिव्यापन न होने के कारण इसको अपने k से दर्शा दिया है। और जब 2s और 2s परमाणु कक्षक है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। MOT ये कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी कि आणविक कक्षक बनाती हैं। तो ये 2 प्रकार के आणविक कक्षक बनाएंगे। एक को अपने कहा सिग्मा 2s मिले तो एक सिग्मा 2s बना, जबकि दूसरा बना वो सिग्मा स्टार 2s बना। इसी प्रकार से 2p कक्षक आपस में मिले तो क्या हुआ है, इससे 6 कक्षक हैं। तो 6 कक्षक के नए बने हैं। इनको नाम क्या दिया गया है, इनका नाम दिया गया है सिग्मा 2pz। और ये जो 2 कक्षक हैं इनको कहा है पाई 2px और ये है वो पाई 2py। और यहाँ पर 2 हैं, एक को कहा है पाई स्टार 2px और इसको कहा है पाई स्टार 2py और इसको कहा है सिग्मा स्टार 2pz। इस प्रकार से कक्षक बने हैं। और ऊपर जाने पर जैसे जैसे ऊपर जा रही हैं वैसे वैसे एनर्जी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे अपने ऊपर जा रही हैं वैसे वैसे एनर्जी है, ऊर्जा है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि ये 1s कक्षक 1s 2s 2p कक्षक 1s 2s 2p कक्षक 1s और 1s कक्षक नजदीक आए हैं। तो पहली कक्षा का 1s है, पहली कक्षा का 1s है, इसीलिए पहली कक्षा को k से दर्शाते हैं तो k से दर्शा दिया। इसी प्रकार 2s नजदीक आए तो 2 प्रकार की मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। जो जिसकी ऊर्जा कम है इसको कहा जाता है बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है उसको कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दोनों ही, जिस ऊर्जा कम है तो ये बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और जिनकी ऊर्जा ज़्यादा है उसको स्टार लगाकर दर्शाया जाता है और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 1s2 थे, इसको k से दर्शा दिया है। 2s और 2s आए हैं तो इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 2 3 4। इसी प्रकार से
ये टोटल कितनी हो गई, 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अपने बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करना चाहें तो बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो क्या होता है कि NB माइनस Na/2। NB क्या होता है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये NB क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और Na क्या है, Na क्या होता है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Na होता है वो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे ज्ञात करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितनी है, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो 8 है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 2 6। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा कि NB माइनस Na/2, तो 8 माइनस 6/2, तो कितना आ गया 8 माइनस 6 2/2 1, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आया 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 आने का अर्थ क्या है कि फ्लोरीन व फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है वो क्या है, सिंगल है। अब ये सिंगल पाई है या सिग्मा है, देखो सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, इसने बनाया बंद लेकिन इसके एंटी कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 पाई बंद बनाए लेकिन 2 पाई बंद एंटी भी है, तो एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, तो पाई वाले के तो एंटी है लेकिन सिग्मा वाले के एंटी नहीं है। तो ये बंद कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ये सिग्मा बंद बना है, तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है, और ये ऐसा बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए आपसे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आप लिखोगे के, सबसे पहले क्या लिखोगे, के लिखोगे, जैसा है वैसा ही लिख दो, के आ गया। इसके बाद में क्या है, सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिख दो सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। इसके बाद में सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा स्टार 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, ये लो। इसके बाद में क्या है, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। फिर पाई 2px और पाई 2py में कितने हैं, 2 2 हैं, तो पाई 2px और पाई 2py में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये लो। इसके बाद के अंदर क्या है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में भी 2 2 हैं, तो पाई स्टार 2px में भी 2 हैं, और पाई स्टार 2py में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, और सिग्मा स्टार 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सिग्मा स्टार 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है, तो के से एनर्जी सिग्मा 2s की ज़्यादा है, उसके बाद में सिग्मा स्टार वाले की ज़्यादा है, फिर सिग्मा 2pz की ज़्यादा है। पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी क्या है, बराबर है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इनकी एनर्जी बराबर है, इनकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बराबर है। इसी प्रकार पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की एनर्जी भी बराबर है। इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए या कक्षकों की एनर्जी पूछा जाए तो आप ये भी बहुत ही आसानी से बता सकते हो। किसी के कोई दिक्कत परेशानी शंका है तो बोलो। सबके समझ में आ गया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सबके ध्यान में आ गया, सभी अच्छे बच्चे हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या करना सीखे। ये अनुचुंबकीय एक प्रतिचुंबकीय, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है। ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, अब एटम ही नहीं रही, एटम और एटम मिलकर मॉलिक्यूल बन गए, तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए हैं। इसमें देखो कोई युग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या,
नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय है, डाईमैग्नेटिक नेचर है इसकी। डाईमैग्नेटिक नेचर का हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया। ये कैसा चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात कर सकते हो, अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, कक्षकों की ऊर्जा क्या होगी, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन से होंगे, एंटीबॉडी मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन से होंगे, इनकी एनर्जी का क्रम क्या होगा, तो ये सभी के समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा हो, नियोन अणु की बात करें, ये तो F2 पूरा हो गया। नियोन अणु की बात करेंगे तो एक यहाँ पर Ni एटम आएगा और इधर से भी Ni एटम आएगा और बनेगा क्या, Ni2। Ni नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो यहाँ पर ये पूरा भरा होगा, ये भी पूरा भरा होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो ये भी पूरा भरा होगा। तो बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग भी अब कितनी हो गई, 8 हो गई, क्योंकि यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 2 8। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 8 - 8/2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 0। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आने के कारण बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 0। यानी कि नियोन और नियोन के बीच में कोई बंध है ही नहीं, बंद ही नहीं है, तो Ni2 अणु का अस्तित्व नहीं है। होता तो ये प्रतिचुंबकीय ही होता, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, यानी कि Ni2 अणु नहीं पाया जाता प्रकृति के अंदर है। अपने कहते हैं ना ये नियोन है वो निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है, डायएटॉमिक फॉर्म में नहीं पाई जाती। ऐसा MOT से भी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। Fe2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 आया था, लेकिन यहाँ पर Ni और Ni जब होती हैं तो कोई भी बंधे नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उतनी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने के कारण बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसीलिए नियोन अणु का अस्तित्व नहीं है, नियोन अणु बेचारा पाया ही नहीं जाता। कौन नहीं पाया जाता, Ni2 अणु प्रकृति के अंदर नहीं पाया जाता। कौन पाया जाता है, F2 अणु पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है। ये अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है। Fe2 अणु प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय क्यों है, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है वो अनुचुंबकीय होता है, और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने पर वो प्रतिचुंबकीय होता है। प्रतिचुंबकीय को डायमैग्नेटिक कहते हैं, जबकि अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो ये तो था MOT को हुंड व मुलिकन ने का दिया था। हुंड और मुलिकन ने क्यों दिया था, ऑक्सीजन की अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को समझाने के लिए दिया था। कैसे सिग्मा बंध है, पाई बंध है, कि ये बातें सभी समझ गए आप। तो धन्यवाद। मैं राजेश लखीरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री।